अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है जीन थेरेपी। सबसे पहले तो जीन थेरेपी होती क्या है। जीन थेरेपी इज़ अ ह्यूमन जीन थेरेपी सीक टू मॉडिफाई और मैनिपुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन और टू अल्टर द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग सेल फॉर थेरेपेटिक यूज़। ये एक कह सकते हैं कि ऐसी थेरेपेटिक यूज़ है जिससे हम किसी भी जीन को तब्दील कर सकते हैं। जीन थेरेपी इज़ अ टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, ये एक टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है डेट यूज टू ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर, जिससे हम जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकते हैं अदर मेडिकल कंडीशन और अदर मेडिकल कंडीशन में। जीन थेरेपी इज़ द कंसिडर अ टाइप ऑफ बायोलॉजिक्स, ये एक बायोलॉजिक्स की टाइप है जिससे ट्रीट किया जाता है और इसको बायोलॉजिक्स कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी केमिकल यूज़ नहीं होता और इसमें सिर्फ और सिर्फ लिविंग सोर्स यूज़ होते हैं। जीन थेरेपी इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ जीन, एक इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू द एग्जिस्टिंग सेल, एक एग्जिस्टिंग सेल के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ जीन्स है टू प्रिवेंट और क्योर द वाइड रेंज ऑफ डिसीज़, जिससे हम वाइड रेंज ऑफ डिसीज़ को क्योर कर सकते हैं। इट इज़ अ टेक्निक फॉर करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज़ डेवलपमेंट, इससे हम कोई भी डिफेक्टिव जीन को करेक्ट कर सकते हैं। द फर्स्ट अप्रूव जीन थेरेपी एक्सपेरिमेंट occurred in September 1499 1990 in US when Ashanta de Silva was treated for ADS SCID। इसके ऊपर पहले जब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया वो 14 सितंबर 1990 में यूएस के अंदर अशंति डिसल्वा ने किया। एडीए एक एंजाइम है जिसकी बिना पर एससीआईडी एक जो कि इम्यून डेफिशिएंसी होती है बच्चों के अंदर, उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया। जीन थेरेपी इज़ टेक्निक डेट मॉडिफाइड अ पर्सन जीन टू ट्रीट और क्योर डिसीज़, ये एक टेक्निक है जिससे किसी भी पर्सन की डिसीज़ को क्योर किया जा सकता है बाय जीन्स के ज़रिए। रिप्लेसिंग अ डिसीज़ कॉज जीन विद द हेल्दी कॉपी ऑफ जीन, सबसे पहले तो इसको पहले हेल्दी कॉपी के ज़रिए रिप्लेस किया जाता है। इनएक्टिवेट डिसीज़ कॉज जीन, उसके बाद जो डिसीज़ कॉज जीन होता है उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। फिर उसके अंदर जो हमने बाहर या लेबॉरेटरी के अंदर जो जीन बनाया होता है वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। जीन थेरेपी प्रोड्यूस आर बीइंग स्टडी टू ट्रीट डिसीज़ इंक्लूडिंग कैंसर, जेनेटिक डिसीज़ एंड इन्फेक्शियस डिसीज़। जीन थेरेपी के ज़रिए हम आने वाले दिनों में कैंसर के ऊपर, जेनेटिक डिसीज़ के ऊपर, इन्फेक्शियस डिसीज़ के ऊपर भी काम करने के लिए रेडी हो रहे हैं। अब इसकी टाइप्स पे आ जाते हैं। सोमैटिक सेल जीन थेरेपी, सोमैटिक सेल जीन थेरेपी थेरेपेटिक जीन ट्रांसफ़र इनटू द सोमैटिक सेल, ये सोमैटिक सेल मतलब कि बोन मैरो हो गया, आपका लिम्फोसाइट, हीमोसाइट ये हो गए, उसके बाद ब्लड सेल्स हो गए, ये होते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू द बोन मैरो सेल, ब्लड सेल, स्किन सेल ईटीसी विल नॉट बी इनहेरिटेड लेटर जनरेशन, ये मतलब जो आने वाली जनरेशन के अंदर इनहेरिटेड नहीं होते। At present, all research are directed to correct genetic defect in somatic cell। आजकल जो रिसर्चर्स हैं वो सोमैटिक सेल जीन थेरेपी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसकी दूसरी टाइप है जर्म लाइन थेरेपी, थेरेपेटिक जीन ट्रांसफर इनटू द जर्म सेल्स, ये जर्म सेल्स या एग सेल के अंदर थेरेपेटिक की जाती मतलब इंट्रोड्यूस की जाती है। इट इज़ हेरिटेबल एंड पास्ड ऑन द लेटर जनरेशन, ये ख़तरा है कि ये आने वाली नस्ल के अंदर ना चली जाए। फॉर सेफ्टी एंड एथिकल एंड टेक्निकल रीज़न, इसकी इसी वजह से सेफ्टी की बिना पर एथिकल और टेक्निकल रीज़न की वजह से ये बहुत सारे ममालिक में बैन है। सोमैटिक सेल के अंदर हम फिर दो और टाइप्स पढ़ते हैं। इन विवो जीन थेरेपी, इन विवो जीन थेरेपी इन्वॉल्व इंट्रोडक्शन ऑफ थेरेपेटिक DNA directly into the patient body. The DNA is introduced by cell-specific direct injection into the tissue in need। इन विवो में हम ये कह सकते हैं कि जो DNA या थेरेपेटिक जीन होता है बॉडी के पेशेंट के अंदर वो हम डायरेक्टली ही इंट्रोड्यूस करके उसके अंदर पुट कर देते हैं। वन इनसाइड द बॉडी एंड इन कॉन्टैक्ट विद द स्पेसिफिकली टारगेट सेल, जब वो जीन बॉडी के अंदर चला जाता है और टारगेट सेल के अंदर पहुंच जाता है, द इंसर्टेड DNA इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द टिश्यू सेल वेयर इट एनकोडेड द प्रोडक्शन ऑफ नीडेड प्रोटीन, वहाँ पे जाके वो इनकॉर्पोरेट करता है टिश्यू सेल के ज़रिए और वहाँ पे जाके वो प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। इन विवो जीन थेरेपी,
When in vivo gene therapy, new genetic material usually DNA is created in lab. जब हम कोई भी जेनेटिक जीन जो है वो लैब के अंदर बना रहे होते हैं एंड इंसर्टेड इनटू द योर सेल डायरेक्टली, और उसी को हम सेल के अंदर डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं. अ वेक्टर यूजुअली कैरीज अ न्यू जेनेटिक मटेरियल इनटू द बॉडी थ्रू एन इंजेक्शन इन द ब्लड और डायरेक्टली टू द टारगेट ऑर्गन. इसको हम या तो इंजेक्शन के ज़रिए इंट्रोड्यूस कर देते हैं या फिर कोई भी टारगेट सेल के ज़रिए मतलब कि उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं. इन विवो में हम देख रहे हैं और एक्स विवो, ये दो टाइप्स हैं. इन विवो में देखें तो जीन ट्रांसफ़र वेक्टर बॉडी के अंदर डायरेक्टली जो है ना वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. और एक्स विवो में क्या होता है कि हम लेबॉर्ट्री के अंदर आ जाते हैं. दूसरी जो टाइप है वो है एक्स वीवो. एक्स वीवो के अंदर हम ये कह सकते हैं कि लेबॉर्ट्री के अंदर हम कोई भी जीन को बनाकर उसको कोड कर देते हैं जो बॉडी के अंदर हमने सेल निकाला होता है उसके ऊपर. फिर वो उसको फिर लेबॉर्ट्री के ही अंदर उसकी कोटिंग की जाती है और वो आरएनए जो होता है वो डीएनए में कन्वर्ट होकर फिर उसको हम बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं. एक्स विवो जीन थेरेपी इन्वॉल्व द जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ सेल आउटसाइड द बॉडी. इसको आउटसाइड द बॉडी मतलब लैब के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है और फिर इसको प्रोड्यूस करने के बाद पेशेंट के अंदर ट्रांसप्लांटेशन कर दी जाती है. वेरियस सेल टाइप कैन बी जेनेटिकली इंजीनियर. बहुत सारे सेल टाइप्स जो होती हैं वो जेनेटिकली इंजीनियर किए जाते हैं. In ex vivo gene therapy, specific cell are removed from the body and sent to the lab. कुछ स्पेसिफिक जो ख़ास सेल जो होते हैं बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो लैब के अंदर भेजे जाते हैं. इन द लैब दीज सेल आर अल्टर्ड. इनको अल्टर किया जाता है, चेंज किया जाता है. ऑफन न्यू डीएनए इज एडेड टू द सेल यूजिंग द वायरल वेक्टर. फिर उसके अंदर जो न्यू डीएनए हमने लैब के अंदर बनाया होता है किसी भी एक्टिव बॉडी पर्सन के जीन से लेकर वो उसके अंदर डाल दिया जाता है. वन द न्यूली अल्टर्ड सेल आर प्रिपेयर. जब न्यू अल्टर्ड सेल जो प्रिपेयर किया जाता है दे आर डिलीवर बैक टू यू. फिर वो उसी बॉडी के अंदर डिलीवर किया जाता है पर इंटर विवो वायरस वेनियस इन्फ्यूजन के ज़रिए. जीन थेरेपी में हम दे सकते हैं कि एडिनो वेक्टर है, करेक्ट जीन है, ठीक है, वो न्यूक्लियस के अंदर करेक्ट जीन को डिफेक्टिव जीन के ज़रिए से रिप्लेस किया जा रहा है. न्यूक्लियस के अंदर ये जो हेल्दी जीन है वहाँ पे जाके डिफेक्टिव जीन जो होगा वहाँ पे जाके इसकी रिप्लेस हो जाएगा. अब आ जाते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर. बेनिफिट्स में ये पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन जीन एडिटिंग include faster and more accurate diagnosis, more targeted treatment and prevention of genetic disorder. इससे हम बहुत सारी डायग्नोसिस को रिमूव कर सकते हैं और ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और जेनेटिक डिसऑर्डर को ख़त्म कर सकते हैं. They are also may be used to treat cancer और infections including HIV. HIV के रिलेटेड जो भी क्या नाम है बीमारियां होती हैं उसको ट्रीट कर सकते हैं, कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं. जीन थेरेपी कैन बी लाइफ सेविंग फॉर सम पीपल. ये एक लाइफ सेविंग होती है फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए होती तो लेकिन महंगी है, लेकिन ये होती बहुत ही अच्छी है. वी कैन ट्रीट डिसीज़ और इलनेस इन मीनिंगफुल वेज. हम इससे काफ़ी सारी डिसीज़ को ट्रीट कर सकते हैं. इट कुड इम्प्रूव अ पर्सन लाइफ इन अदर वे. ये इंसान की जो लाइफ होती है वो इसको इम्प्रूव कर सकती है. जीन थेरेपी कुड बी यूज़फुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ मल्टीपल डिसीजेज. इससे हम मल्टीपल डिसीजेज को ट्रीट कर सकते हैं. द मेडिकल इम्पैक्ट ऑफ जीन थेरेपी कैन क्रिएट परमानेंट रिजल्ट. इससे जो रिज़ल्ट निकलता है वो होता है परमानेंट. अब आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेज पे. जेनेटिक थेरेपीज होल्ड प्रॉमिस टू ट्रीट मैनी डिसीज़. ये बहुत सारी डिसीज़ को ट्रीट तो कर सकती है बट दे आर स्टिल न्यू अप्रोचेस टू ट्रीट एंड मे हैव रिस्क. लेकिन ये एक नया तरीका है और इसके अंदर बहुत सारा रिस्क भी है. पोटेंशियल रिस्क कोड भी इंक्लूड सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर. इससे जो आने वाला रिस्क होता है उससे कैंसर हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं और डैमेजेस आर्गन टू आर्गन्स और टिश्यूज़. और इससे टिश्यूज़ और आर्गन भी डैमेज हो सकते हैं इफ़ एन इंजेक्शन इज़ इन्वॉल्व.
डिलीवरिंग अ जीन टू द रॉन्ग टिश्यू, अगर कोई भी टिश्यू जीन रॉन्ग टिश्यू के अंदर चला जाता है, वुड बी inefficient and it could cause health problem for the patient। इससे जो पेशेंट की हेल्थ जो होती है वो भी ख़राब हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इम्प्रॉपर टारगेटिंग could